बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं लेके आई हूँ दही भल्ले। आप कहेंगे दही भल्ले तो हर कोई बना लेता है, इसमें क्या ख़ास बात है। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपको आज देने वाली हूँ कि आप इसको बनाएंगे और आप मुझे ज़रूर थैंक यू कहेंगे। बहुत आसान है बनानी। किस तरीके से बनती है, चलिए रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए पहले। जी, तो पहले हम इसके भल्ले बनाएँगे या बड़े बनाएँगे, जो भी आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप माश की दाल लेके उसको भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे ये अच्छी खासी भीगी हुई दाल है, सिंपल टैप वाटर से भिगोई थी। और अब मैं इसको पीसूँगी। पीसना किस तरीके से है, पानी मैं इसका निकाल दूँगी। ये 1 कप दाल है तो मैं इसमें तकरीबन आधे कप से थोड़ा-सा कम ही मैं इसमें पानी डालूँगी और दाल को ब्लेंडर में डाल लूँगी। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, जिनमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून सॉल्ट है, नमक है। और आधा टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। आधा टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पाउडर। और इसमें मैं डाल रही हूँ ज़रा-सी यानी 2 चुटकी अजवाइन की। इनको मैंने पीस लिया है। उस पानी में आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी आई है। अब आपका काम स्टार्ट होता है। मैंने इसमें कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डालना। आपने इसको फेंटना है। जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे, उतना अच्छा जो है वो आपका ये बैटर बनेगा, उतने अच्छे आपके दही बड़े बनेंगे। देखिए आपने इसको फेंटना इस तरीके से है। पहले चम्मच से मैंने तकरीबन 5 मिनट इसकी खूब पिटाई की है। फिर उसके बाद तकरीबन 10 मिनट, यानी 10 मिनट का मतलब 10 मिनट आपने हाथ से, जिस तरीके से मैं इसको फेंट रही हूँ, इस तरीके से वक्फे-वक्फे से आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। इसका और कोई तरीका नहीं है कि आप कहीं ब्लेंडर में डाल लें या कुछ भी। फेंट लिया। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल मैंने लिया है, सरसों का तेल है ये। इसलिए मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। आप जिस जिस भी कुकिंग ऑयल में फ्राई करें। देखिए मैं डाल रही हूँ, हाथ से ही डाल रही हूँ, चम्मच से, जो भी आपको आसानी हो। देखिए जब मैं बड़ा डालती हूँ तो वो फ्लोट कर रहा है, ऊपर ऊपर तैर रहा है, और इसकी ये निशानी है कि आपने इसका बैटर बहुत बेहतरीन फेंटा है। जितना अच्छा आपका बैटर फेंटा हुआ होगा, कोई इसमें आपको सोडा डालने की, कोई इसमें बेकिंग पाउडर डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इसका इसकी की है कि आपने इसको फेंटना है। पहले चम्मच से फेंटें, उसके बाद इसको हाथ से फेंटें। फेंट लें इसको अच्छे तरीके से। अब जैसे ही एक साइड से वो पक गए हैं, मैं चम्मच से उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ और उसको पलटती जा रही हूँ। अब ये इतने फूल के माशाल्लाह से बड़े हो जाएँगे कि आप हैरान होंगे, जिस तरीके से हमने जैसे इसमें सोडा डाला हो, और सोडा डालने से एकदम से वो फूल जाते हैं। और ये सिर्फ़ फिटाई का कमाल है, जो हमने हाथों से इसकी अच्छी तरह से दुर्गत बनाई है। इसी तरीके से आपने फेंट लेना है, चम्मच से आप आगे-पीछे करते रहें और इसको आपने हिलाते जाना है मुसलसल। ये देखिए अब मैंने छलनी ले ली है और इसको आपने हिलाते रहना है, मुसलसल हिलाते रहना है, ताकि इक्वल जो है इसको जो आँच है लगे, इसको सेक जो है वो इक्वल लगे, और ये एक साइड से ब्राउन ज़्यादा और एक साइड से कम ना हो जाएँ, ये एक जैसे ब्राउन हो जाएँ, अंदर से पक भी जाएँ। इसी तरीके से आप इसको उलट-पुलट करते रहें और इसको बहुत ही अच्छा-सा ब्राउन कर लेंगे। देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये दही बड़े बनते हैं। आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप निकालें, इनको पानी में डालें और इस्तेमाल करें, जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। बहुत मज़े के बनते हैं। मुझे पर्सनली बाज़ार के दही बड़े में जो बड़ा होता है वो ज़हर लगता है, क्योंकि वो बहुत सख्त होता है, आटे का बना होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन दही बड़े खाएँ, तो मेरे इस तरीके से बनाएँ, परफ़ेक्ट बनेंगे, परफ़ेक्ट। देखिए, चारों तरफ से इक्वल ब्राउन हो गए हैं, कितने गोल और फूले हुए हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसमें सोडा नहीं डाला है। आपने ये निकाल लेने हैं और निकाल के इस मौके पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने पानी लिया है, सिंपल मेरे पास टैप वाटर है और मेरे पास गर्म पानी नहीं है। अगर मैं गर्म पानी में डालूँगी तो इनका हलवा बन जाएगा, तो आपने सिंपल टैप वाटर में इनको भिगो देना है 5 से 10 मिनट के लिए। ये रेडी हो जाएँगे, जो एक्सेस ऑयल है वो पानी में रह जाएगा। और अभी मैं आपको तरीका बताऊँगी कि इसको किस तरीके से हम फिर जो है वो बनाएँगे दही भल्ले। दही मैंने ली है, ये तकरीबन 1 केजी दही है।
दही मैंने आपको जमानी सिखाई है कि किस तरीके से दही जमता है, तो मीठा दही उसी तरीके से मैंने इसको जमाया है, बस इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। इंशाल्लाह जल्द मैं आपको बताऊँगी कि अगर दही खट्टा जमता है, ये मैंने इसमें 1 ग्लास दूध का डाला है, दूध ठंडा डाला है, गरम दूध आपने इसमें नहीं डालना, नहीं तो दही खट्टा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दही में अच्छी तरह से दूध डाल के आपने इसको फेंट लेना है और इसको बिल्कुल मुलायम और स्मूथ कर लेना है। 1 किलो दही था, 1 कप उसमें दूध डाला है, घर का जमा हुआ दही है, परफेक्ट मैं आपको जमाना सिखा चुकी हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, टीस्पून है मेरे पास 3 टीस्पून चीनी के। अच्छा, आपके पास अगर टेबलस्पून है तो 1.5 डाल लें। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको बताऊँगी कि अगर दही खट्टा जम जाए या खट्टा हो तो आप उसको मीठा किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए थे भीगे हुए मेरे जो दही बड़े हैं, इनको मैंने निकाला है। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा है। एक निकालें, उठाएँ, हाथ पे रखें, हल्के-हल्के दबाएँ, इसके साथ कुश्ती करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ज़ोर से जैसे लोग मुट्ठी में दबाते हैं। वो अगर आटे के बने हुए हों तो उनको आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट हैं बहुत। इनको आहिस्ता से बस आपने एक साइड से दूसरी साइड से दबाया, इनका थोड़ा-सा पानी निकाला। डी शेप नहीं करना, इनको तोड़ना नहीं है और इनको आप डिश में सजाते जाएँ, जिसमें हमने दही भल्ले सर्व करने हैं। सारे के सारे मैं इसी तरीके से निकाल के रख रही हूँ। देखिए जैसे हम निचोड़ रहे हैं, तो जो एब्ज़ॉर्ब किया है ऑयल ये इन भल्लों ने, उनमें से वो आसानी से निकल रहा है, निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से सारे जो हैं मैं करके डिश में रख लूँगी, जितने मुझे रिक्वायर्ड हैं, जितने मुझे चाहिए सारे डिश में रख लिए हैं देखिए। और रखने के बाद जो दही है, अच्छा दही को खूब ठंडा होना चाहिए, अगर दही ठंडा नहीं है तो फिर मज़ा नहीं देगा, या आप बना के जो है दही के भल्ले जो हैं वो फ्रिज में रख देंगे। अब इनके ऊपर मैं डालूँगी दही। दही में चीनी डाली हुई है, थोड़ा मीठा है, दूध डाला हुआ है, बड़ा मज़ेदार किस्म का दही है। अगर आपके पास ज़्यादा गाढ़ा दही ना हो, तो आप उसको छलनी में डाल के थोड़ी देर रख दें और उसका पानी निकाल दें, ताकि हमें गाढ़ा दही मिल सके। सारा मैंने ऊपर डाल दिया। देखिए, भल्ले जो हैं वो इतने फ्लफ़ी और लाइट वेट हैं कि वो फ्लोट करने लग गए हैं, ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं, जैसे ही मैंने दही डाला है। और यही टेक्सचर आपका भल्लों का होना चाहिए, पत्थर जैसे भल्ले नहीं होने चाहिए। देखिए इसको अच्छे तरीके से मैं सेट कर रही हूँ ताकि दही अपनी जगह बना ले और भल्ले जो हैं वो थोड़ा-थोड़ा दही चूस भी लें। चलिए अब इसके ऊपर मैं डालूँगी गेम चेंजर इंग्रीडिएंट्स, यानी कि चटनियाँ। हाँ जी, चटनियाँ जो हैं वो दही भल्ले की जान है। ये मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाल के, थोड़ा-सा नमक डाल के ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करके हरी चटनी बना ली है और इसको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिर्च तेज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल मॉडरेट रखा करें, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ इमली की खट्टी-मीठी चटनी। ये वही चटनी है जो मैं आपको रमज़ान शरीफ से 1-2 दिन पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। परफ़ेक्ट, परफ़ेक्ट चटनी है ये दही भल्लों के लिए। जितनी रिक्वायर्ड हो, जितनी आपकी पसंद हो उतनी डालिए। और देखिए कितने खुशनुमा लग रहे हैं, सफ़ेद-सफ़ेद दही, उसके ऊपर हरी चटनी, उसके ऊपर इमली की चटनी। और इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला खूब अच्छी तरह से भर-भर के जितना आपको पसंद हो इसके ऊपर डालें। और अलग से हम इसको सर्व भी करेंगे, तब भी चटनियाँ जो हैं वो साथ में रख के सर्व करेंगे। हरी चटनी, इमली की चटनी और साथ में चाट मसाला रख के सर्व करें। परफेक्ट दही भल्ले रेडी हैं। ठंडा करके इनको अपने खाने की टेबल पे सर्व कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए आप दही भल्ले बनाइए, मुझे दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।